हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी दूसरी जमात जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है। मैं समझता हूं कि अब अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान के मुसलमानों की रही और उन्हें आप एक मुतालबा पेश करना चाहे कि हमें अलग मुल्क मिलना चाहिए, They should ask for a separate country within India. ये वीडियो भले ही 2 साल पुराना है, लेकिन इसकी तैयारी और इस पर मुस्लिम समुदाय के खास लोगों के मुश्तरी से काम करने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था। दरअसल भारत में ही दूसरा मुस्लिम देश बनाने की कवायद में जुटा ये खास वर्ग देश में रह रहे हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने का काम कर रहा है, जिसके बाद इस धर्म में बढ़ी आबादी के आधार पर वे भारत को मुस्लिम देश का दर्जा देने में लग जाएंगे। ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। दरअसल कल यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट का बड़ा भांडाफोड़ किया है, जिसमें 2 मौलानाओं ने तकरीबन 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। हालांकि इन दोनों ही मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या था ये पूरा मामला, खुद सुनिए एडीजी प्रशांत कुमार से, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है। तो सुना आपने कि कैसे मूक बधिर और कमजोर वर्ग के लोगों को ये लोग पैसे की लालच देकर इस्लाम कबूल करवाते थे। ये दोनों ही मौलाना, जिनका नाम मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी बताया जा रहा है, लोगों के पैसे, नौकरी और शादी का लालच देते थे। लॉ स्ट्रीट भारत की खास कार्यक्रम वकील साहब ने हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे चंद पैसों की लालच में देश में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कवायद पड़ोसी देशों से चल रही है, फिर वो रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी मुस्लिम। इन देशों का मकसद भारत को सिर्फ एक मुस्लिम देश में परिवर्तित करना है। जिन मौलाना को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक खुद हिंदू धर्म में पैदा हुआ है और 1984 में मुस्लिम बन गया। हालांकि जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने किया वो ये कि इन दोनों ही लोगों ने ये सारा कांड एक बहुत ही गहरी साजिश के तहत किया था। इन लोगों को पड़ोसी देश पाकिस्तानी एजेंसी ISI के साथ ही विदेशों से भी फंडिंग मिल रही थी। इन लोगों को बाकायदा भारत में धर्मांतरण कराने के लिए रखा गया था। अब इस खबर को लेकर देश के सो कॉल्ड लिबरल्स क्या एंगल निकालेंगे, ये टेंशन उनकी है, लेकिन इस खबर के बाद हर वो भारतीय डरा हुआ है जिसके ईमान में सिर्फ देशभक्ति है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।